आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग परमुटेशंस किए थे बिल्कुल वैसा ही कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारा NCR। परमुटेशन का क्या होता था? NPR। कॉम्बिनेशन का होता है NCR। NCR का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये हमारा कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। परमुटेशन का भी यही होता था, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर। एक्स्ट्रा में खाली क्या आ गया? r फैक्टोरियल। ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो परमुटेशन पढ़ते समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोस्ट ऑफ द सम्स में हमारा क्या यूज आया था? डिजिट से रिलेटेड सम्स आया था ना। वर्ड वाले सम्स भी आ गए थे, वर्ड से रिलेटेड था, डिजिट से रिलेटेड था, या फिर उसमें बार बार वर्ड आता था इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी अरेंज्ड। अरेंजमेंट का बात आता था ना। तो परमुटेशन का सम में होता क्या, यानी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा सम परमुटेशन का है, कौन सा सम कॉम्बिनेशन का है। सम जब एक साथ दे देता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स है जो तुम लोगों को याद रखने हैं। परमुटेशन के लिए क्या मैं बताया? अरेंजमेंट की बात होगी, या फिर डिजिट से रिलेटेड सम्स होगा, वर्ड से रिलेटेड सम्स होगा। उसमें राउंड टेबल का भी बात हम लोग का हुआ था ना, सर्कुलर प्लेस का बात हुआ था, कुछ रिंग फार्मूला, नेकलेस फार्मूला। यहां पे हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिलेक्शन का बात होगा, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी सेलेक्टेड। जैसे वहां पे बार बार अरेंज का बात हो रहा था, यहां पे बार बार सिलेक्शन का बात होगा या चूजिंग का बात होगा। चूज करना होगा कितने वैसे ये काम किया जा सकता है, चूजिंग का बात होगा। सिलेक्शन, चूजिंग, या फिर ग्रुप में डिवाइड करने का बात होगा, ग्रुप डिवीजन, या टीम बनाने का बात होगा, टीम फॉर्मेशन। तब हम लोग को यूज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। क्या क्या बेसिक चीजें हैं? सिलेक्शन, चूजिंग, टीम फॉर्मेशन, ग्रुप डिवीजन, या ज्योमेट्रिकल फिगर्स वाले सम्स होंगे, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, वो सब आएगा तो भी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन हमारा परमुटेशन से बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख ही लिए तुम लोग। यदि कहीं भी अपने को सपोज को लिखा 8C3 तो इसको क्या बोलोगे? सी मेथड बता रहा हूं ना, मेथड तो दिख ही रहा है। सी मेथड, चोरी मेथड क्या होगा इसका? जिसके पास कैल्सी नहीं है वो कैसे करेगा? जिसके कैल्सी अलाउड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, वो कैसे करेंगे जल्दी से? तो नीचे 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 बार एक्सपेंड करेंगे। एट इंटू 7 इंटू 6, नीचे 3 लिखा था तो 3 बार एक्सपेंड करेंगे, 8 7 6। और नीचे 3 था तो 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल, 56 आ गया। फॉर्मूला से करेंगे तो ठीक ही है, बट जल्दी से कैसे आ जाएगा? तो नीचे 3 लिखा तो 3 बार एक्सपेंड करो, 8 7 6, और 3 का तो 3 2 1 फैक्टोरियल। अब इसके सम्स कैसे आते हैं? मैं बोला ना इसमें क्या बात आएगा बार बार? सिलेक्शन का बात आएगा या चूजिंग का बात आएगा। तो पहला सम लिखो, इन हाउ मेनी वेज 2 persons can be selected, in how many ways 2 persons can be selected out of 5 persons? In how many ways 2 persons can be selected out of 5 persons? क्या करोगे इसका? 5C2, 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, टोटल 5 लोग हैं, तो हमें मालूम है ऊपर में n मतलब टोटल होता है और r मतलब जितने लोग चाहिए होते हैं, यही तो हम लोग जानते हैं ना। तो टोटल 5 लोग हैं और 2 चाहिए, तो 5C2।
और सिलेक्शन वर्ड था इसलिए सी यूज की है। अरेंजमेंट का बात होता तो यही सेम सेम से होता, अरेंज करता तो हम लोग क्या करते, पी करते, बट सिलेक्शन का बात किया तो सी आया। 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, कितना आंसर आया? 10। नेक्स्ट बोलो। इन हाउ मेनी वेज a committee of 5 persons can be formed? In how many ways a committee of 5 persons can be formed? In how many ways a committee of 5 persons can be formed out of 5 boys and 4 girls? Out of 5 boys and 4 girls. So that it includes exactly 3 boys and exactly 2 girls. So that it includes exactly 3 boys and exactly 2 girls. तब इसे करने का तरीका क्या है? अपने पास बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, कितने लोगों का कमेटी बनाना था, रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखा था, बॉयज 3 चाहिए और गर्ल्स। तो अपने यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 5 बॉयज थे, उसमें कितने बॉयज चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5C3। काम क्या कंप्लीट हो गया? काम तो खत्म नहीं हो गया ना, तो काम खत्म नहीं हुआ तो बीच में इंटू साइन देने का रिवाज है। अब गर्ल्स का सिलेक्शन करना, गर्ल्स कितनी है, चाहिए कितना उसमें से, तो 4C2। अब 5C3 सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, 4C2 सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, 60 वेज। कोई दिक्कत? कितना आया? राइट है ये। नेक्स्ट हम बोलो। In how many ways a committee of 5 persons can be formed? In how many ways a committee of 5 persons can be formed? In how many ways a committee of 5 persons can be formed out of 5 boys and 4 girls? Out of 5 boys and 4 girls. So that it includes at least 3 girls. So that it includes at least 3 girls. बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, कितने लोगों का कमेटी बनाना है, रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है, 3 गर्ल्स तो नहीं बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, यही बोला है ना, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। यदि 3 गर्ल्स हो गई तो बॉयज उस केस में कितने आ जाएंगे, 2। लेकिन एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला मतलब उससे ज्यादा भी तो हो सकती हैं। तो यदि 4 गर्ल्स हो गई तो बॉयज कितने हो जाएंगे, ये केस भी तो बन सकता था। और 5 गर्ल्स हो गई तो 5 गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती हैं क्योंकि 4 ही हैं, 4 ही गर्ल्स से तो 5 हो कहां से जाएंगी, तो सिर्फ ये 2 ही केस होगा ना हमारा, केस तो हमारा 2 ही रहेगा। पहला केस भी हो सकता है, दूसरा केस भी हो सकता था ना। तो अब इसका करने का तरीका क्या होगा, देखो 5 बॉयज में से कोई 2 बॉय सेलेक्ट करना तो क्या होगा 5C2 इंटू 4 गर्ल्स में कोई 3 को सेलेक्ट करना तो क्या आएगा 4C3। दूसरा वे का सोचे यदि तो 5 बॉयज में से किसी एक को सेलेक्ट करना था तो क्या होगा 5C
1, और 4 गर्ल्स में 4 को सेट करना था तो 4C4। 5C2 सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, और 4C3 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, तो कितना आ गया 40। 5C1 को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, और 4C4 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टोटल वेज 40 + 5 कितना आ गया 45। कोई दिक्कत? बड़े ही काम का चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम में आएगा ये कॉम्बिनेशन, उसमें भी यूज में आएगा ये। आगे चलो, आगे चलें। आउट ऑफ 6 साइंस स्टूडेंट्स, out of 6 science students and 7 commerce students, out of 6 science students and 7 commerce students, 6 science students and 7 commerce students, in how many ways, a committee of 7 persons can be formed? A committee of 7 persons can be formed, so that committee have majority of commerce students. अपने पास साइंस के कितने स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के कितने लोगों का कमेटी बनाना था? रेस्ट्रिक्शन क्या डाल रखा है, मतलब ज्यादा बच्चे कॉमर्स के दिखे, तो क्या रास्ता हो सकता था? 6-1 कौन सा? वह तो सीधे बर्बाद कर दिया बच्चों को। ठीक है, 6 कॉमर्स का 1 साइंस का, और भी तो हो सकता था, 5 और 2 भी तो हो सकता था, 4 और 3 भी तो हो सकता था, और 7-0 होगा कि नहीं? क्यों? मेजोरिटी है इसलिए 7-0 नहीं हो सकता, क्योंकि मेजोरिटी है मतलब सामने वाला कोई ना कोई तो हो कंपेयर करने के लिए, वो तो मोनोपोली हो जाएगा। 7-0 क्या हो जाएगा? मोनोपोली। मेजोरिटी तो होगा नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है, इसलिए हम लोग का 7-0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 केस ही बनेंगे। इसको कैसे लिखोगे? 6 में से कोई एक चाहिए तो क्या बोलोगे? 6C1, 7C6, 6C2, 7C5, 6C3, 7C4, 6C1 6, 7C6 सॉल्व करो कितना आ रहा? 6C2 कितना आ रहा? 6C5 कितना? 7C5 कितना आ रहा? क्या बोल रहे हो? 315। 6C3 कितना आ रहा? 7C4 कितना आ रहा? कैसा था ये सम? स्टाइलिश? नेक्स्ट सम बोलो। छोटे छोटे सम्स होते हैं, बड़ा मजेदार भी होता है, मजा आ रहा करके तो। अब हम सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व हो जा रहा है, वैल्यूज इससे मजा आ रहा है, खुद से वैल्यूज निकालोगे तो मजा नहीं आएगा। सॉल्यूशन तो छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है तो। नेक्स्ट बोलो।
लिखो। An examination paper, an examination paper consists of 12 questions. An examination paper consists of 12 questions divided in two equal groups. Divided in two equal groups. Divided in two equal groups. An examinee have to answer. An examinee have to answer. An examinee have to answer 6 questions in all. An examinee have to answer 6 questions in all. An examinee have to answer 6 questions in all. And he is not permitted to answer. And he is not permitted to answer more than 4 questions from any group. And he is not permitted to answer more than 4 questions from any group. In how many ways? In how many ways he can select? In how many ways he can select to do so? In how many ways he can select to do so? In how many ways he can select to do so? बस इतना ही है सब. तो ये छोटा क्वेश्चन था ना, इसी को ध्यान में रख के दिए थे हम. छोटा क्वेश्चन खोज रहा था तो इसीलिए दिए हम. इसी को ध्यान में रख के दिए थे छोटा क्वेश्चन. एग्जामिनेशन पेपर है हमारा, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 12. और 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी. इसमें कितने कितने क्वेश्चन है? 6. और बोला क्या है? टोटल कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट भी करने हैं? 6 ही तो अटेम्प्ट करने हैं. और रेस्ट्रिक्शन क्या डाल रखा है? एक ग्रुप में 4 करेगा, इसमें 4 करेगा तो इससे कितना करेगा? 2. इससे 3 करेगा तो इससे 2 करेगा तो इससे, और इससे 1 करेगा तो इससे 1 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट वो कर ही नहीं सकता. ये रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है ना कि एक ग्रुप में 4 क्वेश्चन से बेसी वो नहीं कर सकता. तो 1 और 5 नहीं होगा. यही तो बोला है सम्स में. अब क्या करोगे इसका? 6 में से कोई 4 करना है तो 6C4. 6 में से कोई 2 करना है तो 6C2. 6C3. 6C3. 6C2. 6C. हाँ सर, हाँ. 15 × 15 225. 20 × 20 400. 15 × 15 225. TOTAL 850. कितना इजी था ना ये सम? कैसा था ये सम? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. मैं कर दे रहा हूँ, फटाफट छाप ले रहे हो ना, खुद से हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट सम से ही देते हैं खुद से करने के लिए. बोलो मैं नेक्स्ट सम. तुमको जो पहली बार जीवन में टेंशन हो रहा है, लो 2 बार झेल के निकल चुका है. बोलो नेक्स्ट. In how many ways a cricket team of in how many ways a cricket team of
11 players can be selected. 11 players can be selected. In how many ways a cricket team of 11 players can be selected? Out of 16 players. Out of 16 players. Of which 4 are bowlers, 2 are wicket keepers, and rest are batsmen. 4 are bowlers, 2 are wicket keepers, and rest are batsmen. So that it includes it includes at least 3 bowlers, so that it includes at least 3 bowlers and at least 1 wicket keeper. So that it includes at least 3 bowlers and at least 1 wicket keeper. दोनों में at least है. चलो हर सम हम कर दे रहे हैं तो बड़ा मजा मार रहे हो. खुद से करके दो. कितना आया आंसर? आया आंसर? इतना देर में तो हर सम हो जाया करता था. ये बड़ा सम है. हाँ, खुद से जो करना होता है सम्स बड़ा ही होता है. कितना आया? वेरी गुड. पहला रॉन्ग आंसर आ गया अपने सामने. 1-3. वेरी गुड. दूसरा रॉन्ग आंसर आया. कुछ तो लाओ. बॉलर, विकेट कीपर, बैट्समैन. बॉलर कितने हैं? 4. विकेट कीपर 2. बैट्समैन 10. टोटल कितने लोग चाहिए थे अपने को? ठीक है. रेस्ट्रिक्शन क्या क्या डाल रखा है ध्यान से देखना. और कोई आंसर बताओ. एक और रॉन्ग आंसर बताओ. 60. ये तो एकदम सबसे सुंदर आंसर है. 60 जो सठिया जाता है वैसे ही आंसर देता है. लास्ट समझ सकते तो बड़ा उछल उछल के तुम लोग आंसर बता रहे थे. 850 होगा, 225, 400. अब कहाँ गए?
बताओ बताओ, आंसर बताओ ना। वो तो मार्क्स 0 आएगा नहीं करने से सम्स को। आंसर तो कुछ गलत सा आएगा ना। अरे 1 2 1 2, ये भी गलत है आंसर, लेकिन बड़ा स्टाइलिश है 1 2 1 2। 1 2 1 2 एक तो और आ गया साथ में। 1 3। हाँ रॉन्ग आंसर ये भी है। 960 पे भी भैया आगे बढ़ा कुछ। वहीं पे 960 बढ़ा कुछ। वहीं पर रुका हुआ है कि जो होगा अब देखा जाएगा। 1 2 1 2 वाले बच्चों थोड़ा ज्यादा सोचो, 960 वाले बच्चों भी थोड़ा ज्यादा सोचो। 252 सोचा कौन। देखो एक सम्स हम छोड़ दिया नहीं करने का, तो जितना सम्स अब इतना हुआ था उतना टाइम तुम लोग खा गया एक सम्स में, इसलिए हम फटाफट सम्स किए जा रहे थे। ठीक है, दोनों को ज्वाइंटली बोल देते हैं गलत है आंसर। ये बोलो बोलो आंसर बोलो। 6720 भी गलत है। भी गलत ही है, एक ही तो आंसर आएगा। तो कुछ आंसर बोलो। 490, 492। और गधे बच्चों ध्यान से देखो, इसीलिए हम हर खुद से किए जा रहे थे, सब हीरोगिरी कर रहा था ना, मेरे से पहले पहले आंसर बता रहा था, इसलिए दिए किलो औकात देख लो अपना। हाथ में कैल्सी मिल गया तो उछल रहा था। ठीक है अब शांति से देखो, चुप से एकदम। रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है कि कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए और कम से कम 1 विकेट कीपर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर, ऐसा मेंशन कर रखा है। तो हम लोग कम से कम की बात करें, मिनिमम से बात करें, 3 बॉलर से ले लेते हैं और 1 विकेट कीपर, तो बैट्समैन कितने लेने होंगे? 7। तब तो जाके 11 पहुंचेगा। 3 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर और 7 बैट्समैन। लेकिन कम से कम 3 बॉलर है, 3 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। 4 बॉलर, विकेट कीपर एक ही रखते हैं, तो ये बैट्समैन कितने हो जाएंगे? रेस्ट्रिक्शन हमारे सिर्फ बॉलर्स के साथ ही नहीं था, विकेट कीपर्स के भी साथ था, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर बोला है, तो विकेट कीपर ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हमारा जिस केस में 3 बॉलर था, हो सकता है कि 2 विकेट कीपर ले लिए, तब ये कितना हो जाएगा? 6। 4 बॉलर था और 2 विकेट कीपर, तो कितने हो जाएंगे? 5। ये 4 केस तो किसी का नहीं बना। 1 2 1 2 वालों का तो एक केस बना था, 960 वालों का भी एक केस बना था इसी में से, लेकिन ये चारों केस किसी का नहीं बना था, कैलकुलेशन गलत था। ओके तो अब देखा जाए यहाँ पे क्या आ रहा, 4C3, दो में से कोई एक चाहिए तो। अब बोल के क्या फायदा, जब बताना था तब तो बताया नहीं। 4C4, 2C1, 10C6, 4C3, 2C2, 10C6, 4C4, 2C2, 10C। अब बताओ मेरे को, 4C3 कितना आ रहा है, 2C1 कितना आ रहा है, 10C7 कितना आ रहा है? 4C4 कितना आ रहा है, 2C1 कितना, 10C6 कितना आ रहा है? कोई बताने वाला ही नहीं मेरे को। 4C3 कितना आ रहा है, 2C2, 10C6 कितना आ रहा है?
अब क्या बताओगे? अब बता के क्या फायदा? क्या समझ दे, समझ ही नहीं कर पाता तुम लोग। एक तो काम नहीं कर पा रहा और गाली देना होगा। एक दिन रोहित शर्मा खराब खेल दे तो भरपेट गरियाल हो गया उसको। कितना कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बैठ के वो करता होगा टीम सिलेक्शन के लिए। तो कुछ कंफ्यूजन है इस सब में किसी को? बना भी नहीं और कंफ्यूजन भी नहीं। ना वन टू दो दो टो बना होगा, वन टू वालों का दो कंडीशन बना होगा। नेक्स्ट हम बोल लो। ये तो हमारा हुआ क्या चीज था? टीम फॉर्मेशन का बात था। बोले हम। ठीक। अ पर्सन हैज 6 friends. A person has 6 friends. In how many ways he can invite? In how many ways he can invite? In how many ways he can invite one or more? He can invite one or more for puchka party. इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया ना कि पुचका पार्टी होगा बर्थडे पार्टी में भी। अब बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन था? टोटल फ्रेंड्स कितने थे? इनवाइट कितने को करना है? वन और मोर, एक या एक से। तो हो सकता था कि पैसा के हिसाब से इनवाइट करेगा ना, जितना पॉकेट में पैसा उस हिसाब से बुलाएगा। एक आदमी के लायक है तो एक जन को बुलाएगा, 2 जन को भी बुला सकता था, 3 जन को भी बुला सकता था, 4 को भी बुला सकता था, 5 को भी बुला सकता था। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, TOTAL कितना आ रहा? कितना आया उत्तर? हाँ, ये भी एक फॉर्मूला है, 2 पावर n-1। जब भी अपने को वन और मोर का बात कर देगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 पावर n-1। वन और मोर का बात करते हैं हम लोग, ये इतना सारा ड्रामाबाजी करें या ये भी कर सकते थे, 2 पावर n-4 मार्क्स का आया तो ये वाला करेंगे, 1 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया तो ये वाला करेंगे। तब लगेगा कि हाँ 4 मार्क्स का एक काम किया है। 2 पावर n-1, n का मतलब जितने फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट हम बोलो। अ पर्सन हैज, हाँ, अ पर्सन हैज 6 friends. A person has 6 friends. In how many ways? In how many ways he can invite? In how many ways he can invite for
मोमो पार्टी। लास्ट सब में रेस्ट्रिक्शन डाल रखा था ना कि कम से कम एक को बुलाना है। इस समय तो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि कितने को बुलाना है, तो उसके पास एक ऑप्शन और बढ़ जा रहा है। कौन सा? कि वो 0 जन को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। 60 अकेला अकेला गया, पार्टी करके चला आया, अपने आप को पार्टी दे दिया खाली। वन और मोर मेंशन कर रखा था तो रेस्ट्रिक्शन था कि एक को बुलाना है कम से कम। यहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या करेगा, अकेला अकेला पार्टी कर लेगा, वो भी ऑप्शन बढ़ जा रहा है उसका। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पावर n। इसके लिए फॉर्मूला हो गया ना 2 पावर n। कोई दिक्कत? तो ये याद रखना है कि वन और मोर मेंशन किया है देन 0 वाला ऑप्शन नहीं है, और नहीं मेंशन है तो 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट बोलो। हाउ मैनी lines can be drawn using the points of a pentagon? How many lines can be drawn using the points of a pentagon? पेंटागन मतलब पेंटागन में कितने पॉइंट्स होंगे? 5 पॉइंट्स। यही तो। इन 5 पॉइंट्स को यूज करके कितने लाइंस बना सकते थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10। पेंटागन में कितने पॉइंट्स थे? उससे लाइंस बनाने की बात हो रही थी ना। तो एक लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है? 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तब एक लाइन बन रहा है। फिर जब 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो एक लाइन बन रहा है। फिर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तब जाके एक लाइन बन रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है NC2। NC2 क्यों 2 हुआ? क्योंकि 2 पॉइंट्स मिलेंगे तब जाके एक लाइन बनेगा। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या बना हुआ है? NC2। n मतलब टोटल गिवन पॉइंट्स, और 2 इसलिए है क्योंकि 2 पॉइंट्स मिलेंगे तब जाके एक लाइन बनेगा। तो इसका क्या होना चाहिए था? 5C2 सॉल्व करके कितना आएगा? ऐसे भी हम लोग 10 ही किए थे ना, काउंटिंग करके भी 10 आया था। तो ये नंबर ऑफ लाइंस पता करने का एक नया फॉर्मूला सीख गया। नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है क्या? NC2। नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी diagonals can be drawn? How many diagonals can be drawn using the points of a hexagon? How many diagonals can be drawn using the points of a hexagon? हेक्सागन मतलब क्या होता है? शेडो पॉइंट होता है ना। इसी को हेक्सागन बोलते हैं। तो और हेक्सागन का क्या पता करना है अपने को? मतलब ये डायगोनल है,
ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो माथा खराब हो रहा है। डायगोनल मतलब क्या है? अंदर वाले जितने भी लाइन है सब तो डायगोनल ही हैं, लेकिन ये बाहर वाले लाइन तो डायगोनल नहीं है ना। बाहर के जो लाइन्स थे वो डायगोनल नहीं है, तो बाहर के लाइन्स तो डायगोनल्स में नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का ही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ DIAGONALS, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स भी तो एक तरह से लाइन्स ही है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बनाया है NC2 माइनस N। NC2 मतलब टोटल लाइन पता कर दो, और उसमें से N मतलब बाहर के साइड्स को माइनस कर दो। तो 6C2 माइनस बाहर वाला जो साइड्स है उसको माइनस कर दो। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? NC2 माइनस N। NC2 मतलब टोटल लाइंस बना दो और उसमें से बाहर के साइड्स को माइनस कर दो, तो हो गया अंदर के सारे लाइंस। उन सबको क्या बोलेंगे? डायगोनल्स। तो कौन यहाँ बेंजीन रिंग बना रहा था? कौन केमिस्ट्री पढ़ के लिख के आ गया यहाँ पे? बेंजीन रिंग के लिए तो ये ऐसे बना, ठीक बात है। हेक्सागोन ही खाली बनता है ना, डायगोनल्स नहीं बनता है। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद ये बनेगा, फिर ये, और फिर ये। या दूसरा रास्ता क्या है? ये भी एक रास्ता होता है, पता है ना? बहुत जानता है तुम लोग। और ऊपर में यदि CH3 लिख दिया तो क्या हो गया? खाली बेंजीन तक ही पता है, टोलुइन, एनिलीन, वो सब कहाँ गया? ठीक है, आगे चला जा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छा होता है, फ्री में मार्क्स दिलाता है यदि समझ लिया जाए तो। इनऑर्गेनिक तो रटने के काम में आता है, ऑर्गेनिक समझने का चीज होता है। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, छोड़ो। बोलो। नंबर ऑफ डायगोनल्स भी हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी triangles can be formed? How many triangles can be formed? How many triangles can be formed using the points of a, हम तो चप्पल भी लेके आए हैं, using the points of a decagon, using the points of a decagon। नहीं जानता तुम लोग? पेंटा मतलब होता है 5, या शुरू से बताते हैं। ये क्या होता है? पॉइंट। दो पॉइंट मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक है तो पॉइंट, 2 पॉइंट्स है तो लाइन, 3 पॉइंट है तो ट्राइएंगल, 4 पॉइंट है तो कौन है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो नहीं बोल सकता है ना, क्वाड्रिलेटरल बोलना होगा, वो तो कुछ भी हो सकता था। 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो सेप्टा, 8 है तो 9 है तो नोना, 10 है तो डेका। 10 तक ही सीखो ना, अभी आता तो 5, 4 तक का औकात नहीं है, और 11 सीखना है। 4 में रेक्टेंगल बोलता है सब। कहाँ थे हम लोग? देखो, कोई पढ़ाकू है हम लोग के पास में। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता करना था ना, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला होना चाहिए ना NC3। जैसे लाइंस के लिए NC2, वैसे ट्रायंगल्स के लिए क्या होना चाहिए?
3 पॉइंट्स मिलेंगे तब तक ट्रायंगल बनेगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है NC3। तो यहां क्या हो जाएगा 10C3। 10C3 कितना होता है 120। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट। समझ आया? there are 12 points on a plane surface. There are 12 points on a plane surface. There are 12 points on a plane surface, of which 4 are collinear. Of which 4 are collinear. 4 are using these points. How many? Using these points, how many? Number 1, lines can be drawn. Number 2, triangles can be drawn. Number 1, lines can be drawn. Number 2, triangles can be drawn. अब बताओ ज्यादा हंसने वाले बच्चे, थोड़ा हंस के दिखाओ। स्पेशली ये 2 बच्चे श्री 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 1008 चयन विद्यालय वाले। हाँ 108 से काम थोड़ी चलेगा। हाँ सब शांत हो गया रिजल्ट्स के बाद सेकंड यूनिट टेस्ट का, यही 2 जन शांत नहीं दिख रहा है। एग्जाम नहीं हुआ इसीलिए। देखते हैं हम, होने दो एग्जाम, होगा तो उल्टा ही। क्योंकि और सारे बच्चे शांत हो गए हैं, यही हम इसी दिन का वेट करते रहते हैं, इंतजार करते हैं हम, क्योंकि 11 के बच्चों को समझाने से तो समझ में आएगा नहीं। पहले एक बार फर्स्ट यूनिट टेस्ट में थोड़ा बर्बादी हो जाए, सेकेंड यूनिट में हो जाए, तब जाके औकात में आते कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा बेइज्जती हो गया, ज़्यादा बेइज्जती हो चुका है ना, अब पढ़ने का जो जगह है, तो इसलिए शांति दिख रहा है थोड़ा। हाँ खाली चिल्ला कौन रहा है, वही 2 जन जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, और कोई नहीं चिल्ला रहा पूरे क्लास में। इवन मदन लाल के स्टूडेंट्स तक शांत दिख रहे हैं। दिसंबर के बाद ये लोग भी शांत हो जाएंगे, तब तक लेट हो गया रहेगा। हाँ रॉन्ग आंसर 286 है। देखो ये बड़ा ही अलग वैरायटी का सम है, इसने क्या बोला, टोटल 12 पॉइंट्स हैं, ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब तो तुम लोग जानते हो ना, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर चारों पॉइंट लाई कर रहा है, उसी को तो बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर चारों पॉइंट लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अलग अलग ये 4 पॉइंट्स रहते तब तो इससे बहुत सारा लाइंस बन सकता था, बहुत सारा ट्राइंगल्स बन सकता था। यदि अलग अलग पॉइंट्स होते तो बहुत सारा ट्राइंगल्स भी बन पा रहा है, लेकिन कोलिनियर हो गया तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इससे बहुत सारा लाइंस भी नहीं बन पा रहा है और इससे बहुत सारे ट्राइंगल्स भी नहीं बन पा रहे। लेकिन किससे, सिर्फ वो 4 पॉइंट से, और सबसे तो बनेगा ही। तो टोटल हमारे पास पॉइंट्स थे कितने, और हमें पहले क्या बनाना है, तो 12 पॉइंट्स को यूज करके कितने लाइंस बना सकते थे हम लोग। 12 में से 4 तो बेचारा दिक्कत हो गया ना, क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो यहां पे अब क्या करना चाहिए मुझे, 12 से 2, 12 पॉइंट से जितने लाइन बन सकते थे सब बना दो। लेकिन ये तो गलत है, इसमें से 4 पॉइंट तो बेकार है, उससे आपस में तो कोई लाइन ही नहीं बनेगा। तो उसमें से 4 पॉइंट से जितने लाइन बन सकते थे उसको यहां से हटा दो। वो 4 पॉइंट से जो आपस में लाइन बन सकते थे वो उसको यहां से हटा दो, क्योंकि ये तो गलती से बना दिए हम लोग। लेकिन वो 4 पॉइंट से कोई लाइन ही नहीं बनेगा ऐसा तो बात नहीं है, एक लाइन तो उससे बन ही रहा है, तो +1 कर दो। पता नहीं क्या किया ना, सब शांति ये छाप लिया मन लगा के और चुप से बैठ गया। कुछ समझ में आया, ये नहीं आया तो
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पॉइंट है। अब कुछ लोगों का मतानुसार ये होता है कि सर 4 पॉइंट से जब कोई लाइन बन ही नहीं रहा तो उसको साइड मारिए ना, 8 पॉइंट से 8C2 कर दीजिए। कुछ लोग का ऐसा माइंड में आया होगा, तो कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि वो 12 पॉइंट में 4 तो खोल ही नहीं रहे, उसको साइड कीजिए, 8 पॉइंट से जितने बन सकते हैं बना दो 8C2। तो वो गलत होता। वो 4 पॉइंट्स को डायरेक्टली इग्नोर हम लोग नहीं मार सकते हैं। 8C2 करने का मतलब हुआ कि ये जो 8 पॉइंट्स है ना, इनसे जितने लाइंस बन सकते थे आपस में हम लोग बना रहे हैं। यदि हम लोग 8C2 करते, इसका मतलब ये होता हमारा कि ये 8 पॉइंट से जितने लाइंस आपस में बन सकते थे वो हम लोग बना रहे हैं। एट सी टू का मतलब ये होता है कि वो चारों पॉइंट्स को डायरेक्टली हम लोग इग्नोर मार दिए। बट वो चारों पॉइंट्स को डायरेक्टली इग्नोर हम लोग नहीं मार सकते, उससे बहुत सारे लाइंस बन सकते थे। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब वो चारों पॉइंट से दूसरों के साथ तो लाइन बन ही सकता था उनका, अपना आपस में कोई लाइन नहीं बन पा रहा, इंटरनल रिलेशन नहीं हो पा रहा, बट दूसरे पॉइंट के साथ उनका लाइन, इसलिए मैं डायरेक्टली वो 4 पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने टोटल लाइन जितनी पॉसिबिलिटी थी सब मैं निकाला। 12C2 का मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज। अब उसमें गलत क्या हुआ है कि 4 पॉइंट्स आपस में कोई लाइन नहीं बना पाएंगे बिकॉज दे आर कोलिनियर। तो 4 पॉइंट से जो आपस में लाइन बन सकता था वो गलती से इसमें आ गया होगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट से आपस में अलग अलग चारों पॉइंट्स होते हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन बनता है ना। लेकिन यदि एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो ये 6 लाइन नहीं बन पा रहा, तो इसीलिए वो 4 पॉइंट से जो आपस में लाइन बन रहा है 4C2 हमने किया। क्या क्या आया था, 6 ही तो आया था, वो यहां से हटाना पड़ा मुझे। वो 4 पॉइंट से जो आपस में लाइन बन सकता था वो नहीं बनेगा, इसीलिए वो चारों के यहां से मैंने हटा दिया। फिर गलत किया कि चारों को हटाना भी उचित नहीं है। 4 पॉइंट से जो आपस में लाइन बन सकता था हटा दिया, एक लाइन तो कम से कम चारों पॉइंट से बन ही रहा है, इन चारों पॉइंट से एक लाइन तो कम से कम बन ही रहा है, इससे मुझे +1 भी करना पड़ा। अब बुझा गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये तो लाइंस का बात था। अब किसका बात करेंगे हम लोग? ट्रायंगल्स के लिए क्या करोगे? 12C3 माइनस 220 माइनस 4 216। इसमें +1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कोलिनियर है, तो इससे ट्रायंगल तो एक भी नहीं बन सकता था। कोलिनियर है तो इससे एक भी ट्रायंगल नहीं बन सकता था, इसलिए हम लोग नहीं बनाए हैं। कोई तकलीफ किसी को इसमें? नेक्स्ट सम लिखो। छोला बैक कर लिया मेरे से बिना पूछे। नेक्स्ट सम लिखो। ये हो गया, समझ आया? अगला सवाल। in a meeting each person shake hand with everyone. In a meeting each person shake hand with everyone, and the total number of handshake were 66. And the total number of handshake were 66. Total number of handshake were 66. Then find the number of persons present in the meeting. Then find the number of persons present in the meeting.
हैंडशेक करने के लिए भी कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी? 2। तो नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? n/2। हैंडशेक करने के लिए भी 2 लोग मिलेंगे तब तो एक हैंडशेक काउंटिंग होगा। तो जैसे लाइंस बनाने के लिए फॉर्मूला था n/2, वैसे हैंडशेक के लिए भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? और टोटल हैंडशेक ऑलरेडी गिवन है हमारा, कितना है? तो n/2 इक्वल टू कितना आ गया? 66। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। n/2 का फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, यही तो 66। n का फैक्टोरियल क्या होगा? n उससे एक कम, n-1 उससे और एक कम, n-2। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 और नीचे में क्या था? n-2। यहीं पे रुक गए क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 66 को क्या बोल सकते हैं? 12 × 11 × 6 ना। ग्यारह इंटू 6 × 2 n-1। ये हो गया क्या? देखा जाए तो 6 × 2 12 हो गया ना। 12 × 11 n-1। n के प्लेस पे क्या दिख रहा है? क्या बताओ? ये तो गिवन है, हैंडशेक तो बता दिया था कि 66 है और n/2 उसका फॉर्मूला होगा। अब इसका फॉर्मूला तो हम लोग आज पढ़े ना, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। अब n का फैक्टोरियल करना चालू किया तो n उससे एक कम, n-1 उससे और एक कम, n-2। n-2 कट जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया तो n-1। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि राइट साइड में n है और उससे एक कम n-1 है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ टर्म लेके आए जिसमें कि एक टर्म रहे और उससे एक ठो कम रहे ताकि कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ n है और उससे एक कम n-1 है, तो यहाँ भी 66 को 11 × 6 कर दिया, 66 हो गया। 6 × 2 क्या आ जाएगा? 12 और इंटू 11। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? एक का, n उससे एक कम n-1। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 12 उससे एक कम 11। तो कंपेयर करें तो n के प्लेस पे क्या दिख रहा है? तो n = 12 लिख दिया। ये एक स्टाइलिश तरीका है सॉल्व करने का। अब तुम लोग पुराना स्टाइल से भी कर सकते थे कि n से मल्टीप्लाई कर लिए, 132 करके मिडिल टर्म फैक्टर करके भी लाए आंसर। वो सब पुरानी बातें थी, बचपन के दिनों में करते थे। अब थोड़ा नया स्टाइल सीखो। छोड़ो, माफ करो बच्चे।